सस्ते पीसी के बारे में बताइए जो हमें अपने घर पे लगाना है, अपने बच्चों को सीखने के लिए देना है, या फिर ऑफिशियल थोड़ा मोड़ा वर्क करना है, या फिर सेंटर चलाना है। इस टाइप के बहुत सारे लोगों के तरह तरह के कमेंट्स आ रहे थे सस्ते डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे कि ऐसा कौन सा बिल्कुल सस्ते से सस्ता आप कंप्यूटर असेंबल्ड करें या फिर असेंबल्ड कराएं जो आपके सभी काम को कर सके और प्राइस में भी बिल्कुल कम हो। तो उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो इसे प्रॉपर तरीके से समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, क्योंकि एक से एक वीडियोस मैं लेकर के आने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं। तो यहां पर जो हम लोग सबसे पहले बात करें बजट पीसी G31 के साथ में, यानी कि मदरबोर्ड G31 के साथ में हम एक मदरबोर्ड असेंबल्ड करेंगे, एक बेहतर मदरबोर्ड जो विंडोज 10 के साथ में बेहतर वर्क कर सके और हमारे सभी सॉफ्टवेयर को वो जो है चला सके। तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहां पर जो हमने बजट बनाया हुआ है उसके साथ हम बात करते हैं। तो यहां पर कैबिनेट विथ पावर सप्लाई, सबसे पहले हम लोग लेते हैं कैबिनेट। मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो भी इसके पार्ट्स स्पेयर्स हैं वो सब अगर आप ऑनलाइन बाय करते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि अगर कैबिनेट ऑनलाइन बाय करने की सोचेंगे तो कैबिनेट ऑनलाइन महंगी पड़ती है। रीजन उसका यह होता है कि उसका पैकेजिंग बड़ा हो जाता है और टूटने उठने का डर होता है। इस वजह से जो है ऑनलाइन कैबिनेट्स में लोग जो है कम डील करते हैं। तो यहां पर अगर आपको कैबिनेट लेना है तो ऑनलाइन महंगा पड़ेगा। आप अपने शहर के जहां भी आपका घर है वहां के जो मार्केट होगी, हर मार्केट में, हिंदुस्तान के कोने कोने के हर मार्केट में कोई ना कोई एक दो बड़ी दुकानें कंप्यूटर्स की जरूर मिलेंगी। तो आप वहां से कैबिनेट विथ पावर सप्लाई अगर आज की डेट में बाय करते हैं तो 800-900 हजार रुपए की जो है आपको विथ पावर सप्लाई एक नॉर्मल कैबिनेट आपको मिल जाएगी। उसके साथ में पावर सप्लाई भी होगी। तो यहां पर मैं जो कैबिनेट का प्राइस है वो 1200 रुपए रख लेता हूं। इसके अंदर पावर सप्लाई इंक्लूड है। पावर सप्लाई आपको अलग से नहीं लेना है। कहीं भी, चाहे कहीं भी आपका घर किसी भी स्टेट में हो, वहां के जो कंप्यूटर्स की दुकान पर जाएंगे और वहां पर बोलेंगे कि सस्ती कैबिनेट हमको चाहिए, नॉर्मल कैबिनेट, तो वहां पर इंटेक्स की भी आपको मिल सकता है जो एक बेहतर ब्रांड भी है, जेब्रोनिक्स का भी मिल सकता है। इस टाइप के कई सारे कैबिनेट्स जो अच्छे ब्रांड हैं उनके भी आपको 1000 रुपए के आसपास में मिल जाएगा। तो यहां पर हम 1200 रुपए लेकर के चलते हैं। और दूसरे नंबर पर हम लेकर के चलते हैं G31 मदरबोर्ड किट, यानी कि ये किट है। इसके साथ में आपको मिलेगा एक G31 का मदरबोर्ड मिलेगा, 2.93 गीगाहर्ट्ज का इंटेल का कोर टू ड्यू सीपीयू मिलेगा, 2 GB का रैम DDR2 मिलेगा। तो 2 GB के साथ में ये 3300 रुपए का पड़ता है। यहां पर आपको जो है मार्केट में, लोकल मार्केट में जहां से कैबिनेट लेने के लिए जाएंगे, हो सकता है वहां पर आपको दिखाए 2000 रुपए का भी दिखा सकता है 1 GB के साथ में। लेकिन वो जो है ड्यूल कोर का किट होता है, वो जो है सही तरीके से प्रॉपर चलता नहीं है। और 1 GB के साथ में विंडोज 10 के साथ में प्रॉब्लम आएगी आपको। टैली वगैरह या फिर कोरल ड्रा लेटेस्ट वर्जन चलाते हैं तो उसके साथ में प्रॉब्लम आएगी। एक्चुअली वो सारे हम लोग अपने सेंटर में यूज कर रहे थे। अब जो है जैसे सॉफ्टवेयर लेटेस्ट आने लग गए, सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स हो गए, तो उन सब में अब प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई। तो आप उसके चक्कर में ना पड़े। अगर आपको प्रॉपर सभी सॉफ्टवेयर चलाने हैं तो आप 2 GB के साथ ये G31 मदरबोर्ड का आप किट बाय करें। आप ऑनलाइन बाय करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, एग्जैक्टली वही आएगा। मैं अभी दिखाऊंगा आपको कि कैसा है। इसके साथ में हार्ड डिस्क ड्राइव है जो सीगेट का 160 GB 900 रुपए का मात्र मिलेगा आपको। एक्चुअली 160 GB एक नॉर्मल पीसी के लिए बहुत है। अगर देखा जाए तो सन 2000 के आसपास में मैं खुद एक फोटोशॉप स्टूडियो खुद चलाता था मात्र 10 GB के साथ में। तो चूंकि उस वक्त एक्सपी वगैरह हुआ करता था तो उतना ज्यादा स्पेस लेता नहीं था। लेकिन आज के डेट में भी अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल वर्क के लिए 160 GB बहुत होता है। और इसके साथ में कीबोर्ड माउस भी आप लोकल मार्केट से बाय करें, क्योंकि ये भी ऑनलाइन आपको कॉस्टली पड़ेगा, नॉर्मल नहीं मिल पाएगा। तो अगर एक लोकल मार्केट से अगर कीबोर्ड इंटेक्स वगैरह का आप एक नॉर्मल बाय करते हैं, जेब्रोनिक्स वगैरह का, तो आपको 300 रुपए के अंदर मिल जाएगा। तो यहां पर मैं 350 रुपए लेकर के रखा हूं। तो यहां पर जो टोटल एक पीसी जो बनकर के, एक सीपीयू जो बनकर के रेडी हो रहा है, वो 5750 रुपए का बनकर के रेडी हो रहा है, जो ये आपके सारे सॉफ्टवेयर को चलाएगा। अगर यहीं पर 160 जीबी से ज्यादा अगर आप चाह रहे हैं तो सीगेट का ही 320 जीबी अगर आप ले लेते हैं तो 1400 रुपए का पड़ेगा। तो यहां पर
320 जीबी के साथ ये सीपीयू आपको पड़ रहा है 6,250 रुपए का पड़ रहा है। तो 6,250 रुपए में एक बेहतर तरीके का सीपीयू मिल जाता है। लेकिन और थोड़ा सा इससे एडवांस थोड़ा सा अगर और लगाना चाहते हैं आप, तो अगला हमने सेटअप एक रेडी किया हुआ है जिसके अंदर कैबिनेट आपकी वही होगी। यहां पर G31 के जगह पर G41 का मदरबोर्ड किट आपको लेना होगा। इसमें क्या बेनिफिट होगा कि इसके अंदर एक तो सीपीयू जो मिल रहा है कोर टू डी 8400 3.0 गीगाहर्ट्ज, जेब्रोनिक्स G31 का मदरबोर्ड मिल रहा है और 2GB DDR3 रैम के साथ ये मिलेगा। DDR3 होने की वजह से इसकी स्पीड और बढ़ जाती है और विंडोज 10 के साथ में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती। एक्चुअली आज की डेट में अपने सेंटर्स के जितने भी सीपीयूज हम लोग पुराने यूज कर रहे थे उन सबको चेंज करके हम लोग इसी मदरबोर्ड के साथ में अपग्रेड कर रहे हैं, क्योंकि इसके साथ हम लोगों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आ रही है। चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर हम लोग सेंटर्स पे चला रहे हैं, दिन भर चलता है, बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अगर आप थोड़ा सा और 1,000 रुपए और बढ़ना चाहते हैं, अगर आज के रेट में देखेंगे तो बहुत ही सस्ते सस्ते P4 भी आज के रेट में भी बिक रहा है, बट उसके साथ में आप कभी ना जाएं, ये कम से कम G31 2GB के साथ में किट बाय करें या फिर G41 2GB के साथ में बाय करें। G41 मदरबोर्ड लेते ही आपका जो है रैम DDR3 मिलेगा और 2GB होगा, जिसके साथ में विंडोज 10 बहुत ही प्रॉपर तरीके से 64 बिट में वो भी वर्क करेगा, बिल्कुल किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो इसके साथ में अगर देखा जाए तो यहां पर आपको पड़ जाता है सिस्टम 6,650 रुपए और यहीं पर अगर जो है 320 जीबी अगर हार्ड ड्राइव लगाते हैं तो आपको पड़ जाएगा 7,150 रुपए। तो इस तरीके से आपका जो है कंप्लीट सीपीयू होगा। अब हम ऑनलाइन चलते हैं, इसका और भी कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं G31 मदरबोर्ड किट का ये है, इसका प्राइस 3,299 रुपए आप यहां पर देख पा रहे हैं, जिसका 3,300 रुपए हमने लिया है। यहां पर बाकी सब कुछ इस तरीके से, आपको कुछ भी अलग से लेने की, एक वायर भी अलग से लेने की जरूरत नहीं है, ना तो कोई फैन अलग से लेने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल कंप्लीट किट है, 3,300 रुपए में आपको मिल जाएगा। इसके साथ में अगर इसके लिए हार्ड ड्राइव अगर आप लेना चाहते हैं सीगेट का 160 जीबी, तो ये आपको पड़ेगा 899 रुपए, यानी कि 900 रुपए का मिल जा रहा है आपको। और यही चीज अगर वेस्टर्न डिजिटल में लेंगे तो एक्चुअली कल तक अवेलेबल थी, अभी अवेलेबल नहीं है। तो हो सकता है आप इसको ऑनलाइन चेक करें, ये भी अभी कल हमने देखा था तो 900 रुपए की थी, अवेलेबल थी, अभी अवेलेबल नहीं है, ये बिक चुकी है। हो सकता है फिर अवेलेबल हो जाएगा 1-2 घंटे के अंदर, तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अगर वेस्टर्न डिजिटल चाहिए 160 जीबी में तो ये भी 900 रुपए के आसपास में आपको मिल जाएगी। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। अगर 360 जीबी लेना है तो सीगेट लेना होगा आपको, 360 जीबी में 1,399 रुपए यानी कि 1,400 रुपए में मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके से हार्ड ड्राइव आप बाय कर सकते हैं। उसके बाद G41 का किट ये रहा, इसके साथ में भी आपको कुछ भी अलग से बाय करने की जरूरत नहीं है। ये G41 मदरबोर्ड के साथ में 2GB DDR3 के साथ में कंप्लीटली 4,199 रुपए का मिलता है। तो अगर आज आपको लेना है सस्ता पीसी बट आपको सारे लेटेस्ट वर्जन के सॉफ्टवेयर चलाने हैं, कोरल ड्रॉ हो गया, फोटोशॉप हो गया, बाकी इस तरीके के सारे सॉफ्टवेयर अगर आप चलाना चाहते हैं, MS ऑफिस लेटेस्ट चलाना चाहते हैं, तो आपको कम से कम इसे बाय करना होगा। तो अगर हम इसके साथ में नियर अबाउट बात करें 7,000 रुपए का पीसी अगर बन रहा है, यानी कि 360 जीबी के साथ एक हायर अगर हम पीसी की बात करें, अगर हम लोअर पीसी की बात अगर हम करते हैं, यहां पर आते हैं तो जैसे इससे पहला वाला G31 के साथ में था, ये अगर 5,750 रुपए की अगर हम लेकर के चलें और उसके साथ में अगर हम मॉनिटर की बात करते हैं, ये जेब्रोनिक्स से अगर 15.6 इंची जो नॉर्मल एक मॉनिटर होता है उसके साथ में अगर हम इसको लेकर के चले तो आप इसका कॉस्टिंग देख सकते हैं कितना पड़ेगा, यानी कि 5,750 प्लस 3,425, यह आपको पड़ जा रहा है मात्र कंप्लीट कंप्यूटर एक जो है 9,175 रुपए का, जो एक बेहतर पीसी सारे सॉफ्टवेयर विंडोज 10 के साथ आप चला सकते हैं। इसके साथ अगर हम सेकंड वाले के साथ में जाएं, यानी कि G41 के साथ में अगर हम बात करें तो G41 के 6,650 रुपए के साथ में अगर हम बात करें तो यहां पर हम इसको हटाते हैं 6,650 प्लस 3,425, यहां पर आपको 10,075 रुपए यानी कि 10,000 रुपए में आपको बहुत ही जबरदस्त सीपीयू बन जाएगा, जो आप सारे सॉफ्टवेयर के साथ में काम कर सकते हैं, जिसके अंदर DDR3 लगी हुई है। तो इस तरीके से दोस्तों आप काम कर सकते हैं, बट बजट थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हैं तो इसके साथ में और भी जो है मैं मॉनिटर लेकर के आया हूं, थोड़ा सा और अगर आगे जाते हैं तो और भी मॉनिटर इसके साथ में बेस्ट मॉनिटर आप बाय कर सकते हैं। जैसे AOC के साथ अगर आप जाएंगे तो 3,790 रुपए का AOC का ये पड़ेगा आपको 15.6 इंच का।
इससे थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपको 18.5 इंच का यानी कि 19 इंच के अंदर ही इसको हम बोलते हैं, ये 4,449 रुपए यानी कि 4,450 रुपए का ये वाला मॉनिटर आपको पड़ जाएगा 19 इंच में। उसके बाद जो है एक्चुअली सारे लो बजट का मैं लेकर के आया हूं जो बेहतर मॉनिटर हो सकते हैं। 18.5 इंच के अंदर ही ये एचपी का ये मॉनिटर आपको पड़ जाएगा टीएन पैनल के साथ में विथ VGA, तो आपको कहीं पर भी इसको यूज कर पाएंगे। टीएन पैनल भी है जो एक बहुत ही क्रिस्टल क्वालिटी आपको दिखेगा और बिल्कुल इस पर अगर प्रेस करते हैं तो बिल्कुल डिस्प्ले हिलेगा नहीं। तो इस तरीके से जो है टीएन पैनल एक बेहतर मॉनिटर माना जाता है। तो इसके साथ में मात्र 4,999 यानी कि 5,000 रुपए में ये मॉनिटर भी आप बाय कर सकते हैं। और उसके बाद जो है एसर का ये भी 18.5 इंच का ये पड़ जाएगा आपको 4,728 रुपए का। और इससे आगे देखते हैं तो डेल में अगर आपको चाहिए तो 18.5 इंच में ये 5,094 रुपए का पड़ेगा। उसके बाद जो है ये मॉडल पड़ सकता है एलजी का 19 इंच में 4,830 रुपए का। तो इस तरीके से आप वहां से ये सिलेक्ट कर लें कि आपको कौन सा पीसी चाहिए यानी कौन सा सीपीयू चाहिए और यहां से अपना मॉनिटर सेट कर लें और दोनों का ऐड करके देखेंगे तो बहुत ही बेहतर एक जो है अपने लिए कंप्यूटर आप जो है बाय कर सकते हैं। तो 9 से 10,000 रुपए के अंदर एक बेहतर पीसी आपके लिए हो सकता है जो G41 के साथ में सेंटर में हम लोग अपने सारे के सारे सीपीयू अपग्रेड कर रहे हैं। तो बहुत बेहतर तरीके से बहुत स्मूथ तरीके से हमारे सारे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, सारा दिन चलता है, मिस हैंडलिंग होता है लेकिन किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है। तो अगर आप सेपरेटली अगर लेकर के कोई भी छोटा मोटा काम भी करते हैं, ऑफिशियल वर्क भी करते हैं तो इसके साथ में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको लेना है एक बेहतर पीसी, थोड़ा मोड़ा ऑफिशियल वर्क भी करना चाहते हैं तो आप G41 के साथ में एक पीसी असेंबल्ड करें। 10,000 रुपए में एक बेहतर जो है जेब्रोनिक्स के साथ में आपको मिल जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सेलेक्ट कर पाएंगे कि आपको कौन सा पीसी बाय करना चाहिए। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और मैं दोस्तों अपने रिश्तेदारों के साथ में इसको शेयर करें। दोस्तों शेयर करना ना भूलें क्योंकि बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है कि वो अपने बच्चे को कंप्यूटर लेकर के दें, खुद कंप्यूटर लें, एक सीखने के माध्यम से, छोटा मोटा वर्क करने के माध्यम से कंप्यूटर लेना चाहते हैं तो नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनके दिमाग में आइडियाज होता है कि 20-25 हजार रुपए खर्च करना पड़ेगा। तो इतने खर्च करने की जरूरत नहीं है, एक बेस्ट कंप्यूटर जो है आपको मिल सकता है मात्र 9 से 10,000 रुपए में। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।